कितने दिन हुए आपको आकर? 3 दिन, थर्ड डे है। ओके। हाँ, तो 3 दिन से सुनते सुनते अभी ओम शांति कहने की आदत हो गई है। कोई फ़ोन भी आया हो तो वहाँ भी आपने ओम शांति कहा है? कहा है। चलो, ये एक महामंत्र यहाँ से जरूर लेकर जाना, क्योंकि शांति मोस्टली सब बातों का समाधान करती है। आप बोलेंगे हम तो फोर्सेस में हैं, हम तो लड़ने वालों में हैं, आर्मी में आप शांत शांत करेंगे तो कैसे? लेकिन मन की जब शांति होती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बराबर होती है। मन में भय होगा तो भय में कैसे लोगे आप निर्णय? भय वाला निर्णय एंड एक स्टेबिलिटी, एक शांति वाला निर्णय, फर्क रहेगा। नर्वस होकर डर के क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो यदि आपको कहीं कहीं जो ज़रूरी होता है, गोली भी चला दी, ये भी चला दिया, देश की रक्षा के हित या स्वयं की रक्षा में, लेकिन जब एक शांति होगी तो आपका निशाना भी ठीक जाएगा। जाएगा। हाँ, आप ओलंपिक्स में देखते होंगे शूटर्स आपके पास से होते हैं, हाँ, आर्मी से होते हैं जो ओलंपिक्स में भी जाते हैं ना, शूटिंग में, हाँ, मेडल जीत कर आते हैं। कितनी गहरी कंसंट्रेशन, चाहे वो नहीं शूटिंग हो या आर्चरी हो, इसमें हम देखते हैं ना, टोटल अटेंशन, फ्यू सेकंड्स, कोई 1 घंटा नहीं कर रहे, थोड़े क्षण पूरी तरह से मन को एकाग्रित कर दिया, फिर कर्म किया। कर्म करने से, अपनी जिम्मेवारी से, अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से किसी को भी हटना नहीं है, किसी को भी हटना नहीं है। लेकिन वह ड्यूटी, वह कर्म श्रेष्ठ हो। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब खुद पर गौर करेंगे। अच्छा, और कौन सी लाइन अच्छी लगी? हिंदी वाले हो सभी? हिंदी समझते हो ना? तो गीत की कौन सी लाइन अच्छी लगी? कथनी करनी, हाँ, बिना भेद किए कथनी और करनी हो हमारी, और हमें देखकर लोग और भी करेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है, जो हम चाहते हैं होना चाहिए ना, उसका लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे करे। कोई सामने नहीं है ना बंदा जो ऐसे कर रहा है, इसलिए उसको फॉलो कैसे करे पता नहीं है। आजकल दुनिया में फॉलो करने वाले बहुत हैं, लीडर्स चाहिए, मतलब नेतागिरी करने वाला नहीं, अपने कर्मों से सिखाने वाला, यहाँ से सिखाने वाला नहीं, अपने श्रेष्ठ कर्मों से सिखाने वाला। और श्रेष्ठ कर्म करना है तो आपको अपनी खुद की जांच करनी है। कभी कभी हम कर्म करते हैं लेकिन हमारा ध्यान हमारे ऊपर नहीं रहता है, आजू बाजू वाले के ऊपर रहता है। वो क्या कर रहा है? वो देखो बैठा है, वो तो बातें कर रहा है, मेरे से ही कराते हैं, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही हर बात में बुलाते हैं। अरे अच्छा है ना, हाँ, आपके ऊपर फेथ है, आप अच्छे से उस कार्य को करते हो, इसलिए बार बार आपको ही निमंत्रण दिया जाता है या बुलाया जाता है या कहा जाता है मैं इतना थका हुआ हूँ, मुझे ही बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि ये समझ लो कि ये आप बहुत अच्छा करते हो, इसलिए आपको आप ही याद आते हो। चलो भाई इसको बुला लो, ये कर देगा। क्योंकि कोई भी अपना समय इतना वेस्ट नहीं करना चाहता है ना, जो इशारे में समझता हो
ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जल्दी कैच करे, ऐसा व्यक्ति चाहिए किसी को भी। और हम श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं तो उसका और एक फल क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म का पुण्य जमा होता है ना। अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य जमा होगा, और यह पुण्य हमारी लाइफ में बहुत बहुत काम देता है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्राइसिस आ सकती है ना। कुछ भी उलट पुलट हो सकता है जीवन में। तबीयत की बात आ सकती है, घरेलू प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल की बात आ सकती, संबंधों की बात आ सकती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्या नहीं आज के ज़माने में होता है। तो उस समय आपको मदद कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? आपके अच्छे कर्म आपकी मदद करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। देखो कभी कभी हम देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसको जल्दी से किसी को ट्रीटमेंट मिल जाता है। किसी को ट्रीटमेंट न मिलने के कारण ना उसका रक्त इतना बह जाता है कि बेचारा वो मर जाता है। इसके साथ क्यों ऐसे अच्छा हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ? किसके कर्म हो गए? मेरे ही हुए ना, मेरे खुद के ही हुए ना। तो ये पूंजी जमा करना कितना ज़रूरी है। हमारी जो दादी थे हेड, ब्रह्मा कुमार इसके, जानकी दादी जी, सुना आपने कभी नाम उनका? तो वो कहते थे सभी को एक हैबिट रखनी चाहिए कि मुझे सबसे दुआएं जमा करनी है। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद के लिए हम कहते हैं अरे आशीर्वाद करो। दुआ तो ऐसे दिल से निकलती है, ऑटोमेटिकली निकलती है, ऑटोमेटिकली, वो कोई कहने की बात नहीं होती है। और वो जो जमा होती है दुआ, कोई भी बहुत एक सीरियस ऑपरेशन है लेटस से आपका, आपके फैमिली मेम्बर्स का, डॉक्टर भी क्या कहता है, देखो भाई मैं तो करूँगा ऑपरेशन, दवा भी करूँगा, लेकिन आप दुआ करो। तो काम में क्या आ रही है? दुआएं। क्या होता है लाइफ की छोटी छोटी बातों में हम इतने फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों में इतना आपस में अनबन कर लेते हैं, इतना समय वेस्ट करते हैं कि ये जो बड़ी बातें जिनके लिए हमको जमा करना चाहिए, ये बड़ी बातें हमारी लाइफ में बाजू ही रह जाती है। जैसे देखिए पैसा जमा करना ज़रूरी है, हमको पता है ना। बच्चों की एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आजकल 2 मेन इश्यूज़, इसके लिए पैसा जमा करना ध्यान रहता है ना। लेकिन सब कुछ पैसे से तो नहीं होगा। थोड़े दिन पहले का मैं आपको बताती हूँ, एक वीडियो आया था जिसमें बैंगलोर, पता है ना वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम चल रही, तो बहुत एक पॉश एरिया दिखाया जिसमें एक जो फ्लैट है 1 करोड़ से ऊपर वाला फ्लैट, ऐसे फ्लैट्स है, मतलब समझ सकते हैं आप कितने अच्छे फ्लैट्स होंगे। वहाँ पानी ही नहीं है। तो इतने अच्छे लोग, मतलब अभी जो 1 करोड़ से ज़्यादा वाला ख़रीदता है, मतलब वो थोड़ा मतलब वो अच्छा बिजनेसमैन ही होगा, कोई अच्छा ही कुछ पोस्ट वाला होगा, सारे सड़क पर आ गए हैं, वी वांट वाटर, वी वांट वाटर। नारे लगाने से कहाँ मिलेगा पानी? नारे लगाने से मिलेगा पानी? प्रकृति की देन है। हमने प्रकृति के साथ क्या क्या कर दिया है जो आज हमारी हालत देखो कैसी हो गई है कि हमको पानी भी नसीब में नहीं है। करोड़ों रुपए लोग देने को तैयार है। मतलब कि पैसा जमा करना जितना ज़रूरी है, नहीं है कि बात नहीं है, दुआएं जमा करने पर भी हमको उतना ध्यान देना है। क्योंकि क्राइसिस में पैसा तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा दुआ काम करती है। संबंध खराब हो रहे हैं लेटस से, तो दुआ जमा होगी ना, तो कैसे न कैसे कुछ न कुछ तरीके से कोई न कोई व्यक्ति या कुछ न कुछ उस सामने वाले व्यक्ति को
कोई बात ऐसे समझ में आ जाएगी कि आपकी गांठ जो है ना खुल जाएगी। अब इसमें बताओ पैसा पोस्ट कुछ काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब ये दुआएं कैसे जमा करें? उसका आधार श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म, कर्म तो हर कोई करता है, करना ही है। जानवर भी तो कर्म करता, बच्चों को नहीं खिलाता। एक दिन मैं देख रही थी, इतना अच्छा सीन था। एक ईगल, वहाँ हमारे पास थोड़ा अच्छा गार्डन जैसा है और बहुत पुराने पुराने वृक्ष है। तो ऐसे नीचे आया, मैंने कहा लो अभी ये चूहा पकड़ेगा, देख लेना करके। लेकिन वो क्या किया, एक लकड़ी उठा के ले जा रहा था। तो देखा मैंने, देखो अपना घोंसला बांधने के लिए कहाँ कहाँ से लकड़ी इकट्ठी करके, और वो बनाता भी, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा सिविल इंजीनियर शायद कोई काम का नहीं आएगा। नेचर कितना वंडरफुल है देखो। तो वो बनाने के लिए वो ऐसे वहाँ से वो उठा करके ले गया। मतलब कि वो भी रिस्पॉन्सिबल समझता है ना अपने आप को, मेरे को घर बांधना है, जो है वो अंडे देने हैं, बच्चे जो है वो पैदा होंगे, इनको मुझे खिलाना है। वो भी तो कर्म कर रहा है, हम भी कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। आप श्रेष्ठ कर्म करते हो क्यों? एक है सिविलियंस जो अपने लिए जी रहे हैं, और एक है जो मिलिट्री आर्मी इसमें है। उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कंधे पर, देश की रक्षा की। तो ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है बताओ? देश की रक्षा माना कितना बड़ा टॉपिक है। उसमें भले पोस्ट पोजीशन छोटा मोटा बड़ा कैसे भी क्यों ना हो, हाँ, मेरा काम सिर्फ वो खड़ा रहने का ही है वहाँ पर। मतलब आपकी जो ऑफिस होती है उसमें भी बाहर ऐसे खड़े होते हैं, मुझे वो ड्यूटी का नाम नहीं मालूम, लेकिन हम देखते हैं ना ऐसे खड़े, सफाई करते हैं, कितना क्लीन कैंपस रखते हैं ना। तो उस समय हम क्या सोच रहे हैं? उस समय भी आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, पता है? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ विचार है। श्रेष्ठ कर्म का मतलब ये नहीं कि मैं आकर के ऐसा आपको भाषण किया तो श्रेष्ठ कर्म हुआ। हमको ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है, बर्तन मांजो या भाषण करो, बर्तन मांजो या भाषण करो, दोनों में इक्वल पुण्य जमा होता है। और तो भाषण करने में आपको एक चैलेंज क्या आएगी? यदि कोई कहेगा दीदी आपने बहुत अच्छा किया और मैंने उसको स्वीकार कर लिया, तो मैंने मेरा पुण्य अभी खा लिया, जमा कुछ नहीं होगा। और बर्तन मांजने वाले ने बर्तन चमका दिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अच्छा कर्म किया तो जमा तो हो गया ना। उसका जमा हुआ, मुझे जमा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप देखते हैं यहाँ हर कार्य सुचारू रूप से होता है। कोई भी ये नहीं समझता है कि नहीं मैं ये काम मेरे लायक थोड़ी है। कोई काम छोटा काम नहीं है, छोटा बड़ा हमारे मन के सोच के ऊपर है। तो क्या हो गया? एक है श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ विचार रखो। भले आप खड़े हो, सिर्फ है ना, आप खड़ा होना पड़ता है ना, लेकिन मन में विचार श्रेष्ठ है कि मैं जो है देश की रक्षा में खड़ा हूँ। मैं लाखों लाखों करोड़ों, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे भारत की, ये सारी पॉपुलेशन को बचाने का काम भगवान ने मुझे दिया है। ये विचार करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता ना, या रोक देगा? ऐसे आप कैसे विचार कर सकते हो करके? कोई नहीं रोकेगा। ऊंचे भाव, मनोभाव ऊंचे होना जरूरी है। कार्य तो कार्य ही होंगे, हाँ, वही रनिंग कराएंगे आपको फिटनेस के लिए, वही वो तो रोज का वो होता है, हमको भी होता है। हमको आर्मी और हम कोई डिफरेंट नहीं है, हम भी सुबह 3:30 बजे उठते हैं, बताया होगा ना। हमारी भी रूटीन चलती है। भाई ने कहा दीदी आपको नीचे आना है क्लास कराने का। हाँ जी आ जाएंगे। हाँ, तो हाँ जी किया, हाँ किया। हाँ जी करने से क्या हो गया? मेरे मार्क्स जमा हो गए।
देखो, जमा करने का लक्ष्य रखना, इतना तो लालच रखना है, बाकी उसका लालच नहीं रखो। और जैसे जैसे ये लालच रखोगे ना, मुझे आशीर्वाद जमा करने, मुझे दुआएं जमा करनी है, मुझे गुड विशेस जमा करने हैं, इसका आप अंदर में जैसे नहीं ध्यान रखो। ध्यान ध्यान एक बहुत वंडरफुल चीज़ है। ऐसे बैठ करके ही ध्यान ध्यान नहीं है ना, लक्ष्य, एक लक्ष्य लेकर के कर्म करना। तो ये ध्यान रखने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मेरा जमा जमा जमा, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, हाँ, चाहे आपको किसी ने शाबाश भी नहीं किया, लेकिन आपने अच्छे बर्तन मांजे, जिसने भी खाया, वाह कितना अच्छा था। मुझे एक जो है, एक हमारे साथ माताएं वो भी आती है ना, तो एक कह रही थी कि जब भी वहाँ प्लेट, यहाँ तो 20,000 लोग तक का भोजन हम खाते हैं ना, 20,000 लोगों के लिए बनता है, तो प्लेट धुलते करते हैं, तो मैं भी कहीं कुछ लग भी सकता है। तो वो माता ने मुझे कहा, दीदी मैं जब भी प्लेट, कटोरी, स्पून लेती हूँ, मुझे अच्छी वाली ही मिलती है करके। तो मैं लक्ष्य रखती हूँ कि मैं भी अच्छी तरह से धो करके उसको रखूँ। छोटी बात है, वो छोटी बात है, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना। और छोटी छोटी बातों में ही सुख का अनुभव है। सुख के लिए बड़ी बातों का इंतज़ार नहीं करो। मेरे पास इतना धन हो जाएगा, मैं अपना मकान बना लूँगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, या मेरी ट्रांसफ़र होगी। सबसे ज़्यादा दर्द ट्रांसफ़र को लेकर होता है। मैं बताती हूँ, हमारे जो फाउंडर थे ना, ब्रह्मा बाबा, फ़ोटो है बाबा की, हाँ ये बाबा की फ़ोटो है ना। वैसे कभी भी जब बाबा थे तो बाबा ऐसे बहनों को बुलाते थे और बोलते थे, मुझे अभी विचार आ रहा है, 10 बजे ट्रेन है, आप अभी ना ये ट्रेन में आपको फलानी जगह जाना है। अब 10 बजे जाना है तो अभी सुबह सुबह स्नान किया है, तो कभी तो कपड़े भिगा भी लेते हैं ना। तो जो है, कोई बहन ने बाबा को कहा, बाबा मैं ना कपड़े भिगाए हुए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ी आनाकानी की ना, कुछ नहीं कहता था, कहता था ठीक है। फिर दूसरी को बुलाया, बहन ऐसे जाना है, जाओगे बच्चे? हाँ जाना है। अच्छा, तो वो कपड़े जो है ना, उसको ऐसे ही निचोड़ लो, प्लास्टिक के कवर में डाल दो, और उसमें ऐसे नहीं कि बहुत 4-6 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, 2 जोड़ी कपड़ा। आज 88 ईयर्स हो गए हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो चाहते हैं हम किस प्रकार से सेवा करें यहाँ। नहीं तो एक समय था, बहुत तकलीफ़ थी, बहुत, हर संस्था को गुजरना पड़ता है इन सारी बातों से। तो बस तैयार, 10 बजे की ट्रेन, चले गए वहाँ पर, या ट्रेन में सुखाए कपड़े, क्योंकि 2 जोड़ी रहे कैसे, छोटा सा रूम, ऐसे नहीं कोई बाथरूम वो कुछ जैसे अभी अटैच्ड है या कुछ ऐसे मिलेगा, जनरल। तो लोग उठने से पहले 2 बजे उठ करके स्नान पानी कर लिया, अपना काम पूरा। इतनी सी जगह, ये जो जगह है ना, ये स्टेज, आज ये स्टेज है, ये रूम हुआ करता था हमारे दादियों का। उसमें ही सत्संग, उसमें ही वही बेडरूम, वही सुनाने का सत्संग का रूम, वही किचन। कोई आए तो उसके नीचे सामान जो है वो ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे नीट दिखेगा कि पता नहीं कौन शाही लोग बैठे हैं। तो बात सारी कहाँ है? साधनों में है? नहीं है, हाँ सोच में है, मन में है। मनोभाव ऊंचे रखने से ऑटोमेटिकली हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। और जितनी सरकमस्टेंस आपकी नेगेटिव होती है ना, डिफ़िकल्ट होती है, उसमें आपका जो कर्म है वो जल्दी से श्रेष्ठ बनता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अभी रेगिस्तान में किसी ने बहुत अच्छी ये कर दी, लेटेस्ट से क्या खेती की। रेगिस्तान, एकदम रेगिस्तान जैसा इलाका, कभी वहाँ खेती हुई ही नहीं, लेकिन एक व्यक्ति लगा उसको
था मन में कि नहीं, कुछ न कुछ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कृषि की मेहनत की, लोगों ने कहा पागल हो क्या, क्या कर रहे हो, समय वेस्ट कर रहे हो, ये वो, पहले तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही बातें करेंगे। लेकिन उसने क्या कर दिया, 1 एकड़ पर खेती करके दिखाई, अच्छी फसल आई, तो उसकी न्यूज़ बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। बाकी हमारे जैसे प्रांत है आंध्रा, हाँ, जहाँ कोस्टल आंध्रा, कोई है आंध्रा से यहाँ? अच्छा, ओके। तो वहाँ बहुत अच्छा इसकी धान की खेती होती है, पानी चाहिए धान के लिए, तो वहाँ पर खेती होती है, एकड़ों एकड़ों होती है, 100,000 एकड़ों में खेती होती है। वो कभी आता है क्या न्यूज़पेपर में, या कोई जाकर उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है? लेगा? अब दोनों भी ये कर्म तो एक ही है ना, इसने भी धान की खेती की, उसने भी धान की खेती की, लेकिन इसका श्रेष्ठ कर्म क्यों हो गया और इसका रेगुलर कर्म क्यों हो गया, इसका साधारण कर्म हो गया, इसका श्रेष्ठ कर्म हो गया, क्यों? राइट। जहाँ मोस्ट डिफ़िकल्ट है, जहाँ इम्पॉसिबल है, जहाँ हो नहीं सकता है, सभी ने उसके लिए क्या कर दिया, कहा कि ना ये कैसे हो सकता है, वहाँ जाकर के किसी ने, तो इसमें कितने गुण चाहिए? दृढ़ता चाहिए अंदर में, कितना कुछ चाहिए, तो हिम्मत चाहिए ना। तो देखो, इसके आधार पर श्रेष्ठ कर्म बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, ये फलाना क्यों मेरे से आगे गया, या इसको ऐसा उसको ऐसा, कभी कभी आ जाता है। बाहर में सब कुछ एक जैसे दिखता है, लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है उस समय? हम सोचते हैं कर्म सिर्फ हाथों से, पैरों से, मुख से हो रहा है। नहीं, सबसे बड़ा कर्म अंदर से हो रहा है, जो हमारा मन कर रहा है। हमारी सोच हमारा सबसे बड़ा कर्म हो गया। तो जब यह सोच को हम अच्छा बनाते हैं, तो उसके आधार पर वह श्रेष्ठ कर्म बनता है। तो कोई भी विकट परिस्थिति आएगी तो अभी आप क्या सोचोगे? आती है ना, डिफ़िकल्ट एकदम, कहाँ भेज देते आपको? सियाचिन या और भी होंगे कुछ ऐसे। तो हम तो बहुत दुआएं देते हैं, हमको वो कभी कभी वीडियोस भी आते हैं, देखते हैं ना हमारे भाई, कितनी जो है आपके परिवारों को, आपको, सबको बहुत दिल से दुआएं मिलती है। और तो हम तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, हमारे ही भारत देश में, हमारे पड़ोसी भी है, ये भी है, लेकिन खास क्यों? वाई? क्योंकि वो श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। तो अभी क्या करेंगे विकट परिस्थितियों में? विकट परिस्थितियों में ही आपको कमाने का साधन मिल गया। विकट परिस्थितियां नहीं है, साधारण परिस्थितियों में क्या है? ऐसे ही जिंदगी, मैं तो कहती हूँ जैसे काट रहे हैं, ऐसे ही जेल की सज़ा काटते ना, ऐसी ज़िंदगी भी कट रही है। वो कोई मज़ा है? हमारी एक दादी, मैं बताती क्योंकि हम भी सेनानी हैं, ये दादियाँ तो सारे सिंध प्रांत से आए हुए सिंधी, फिर भी बाबा ने उनको ट्रेन कर करके, नहीं हिंदी भाषी बनना है, हिंदी भाषी बनना है। यदि वो सिंधी में बात करते थे ना, तो बाबा उनको पापड़ नहीं खिलाता था, पापड़ बहुत पसंद रहता सिंधियों को तो बाबा उनको पापड़ नहीं खिलाता था, तो फिर उन्होंने ट्रेन कर करके हिंदी सीखी। तो एक दादी को बाबा ने भेज दिया, पता है, साउथ में बैंगलोर न, वहाँ किसी को हिंदी, तो मैं तो 50s की बात कर रही हूँ, 50s। अभी तो बिकॉज ऑफ ये सारा यूट्यूब, ये सिनेमा विनेमा देख करके साउथ में भी हिंदी समझ जाते हैं बच्चे। तो वो भी मुझे कैसे मालूम पड़ा, एक बच्चा और उसकी माँ आए थे आश्रम पर, थोड़ा सा गांव के इंटीरियर से आए थे। तो वो माता कहती है मुझे नहीं आती है हिंदी, तो बेटा कहता है मुझे आती है, मुझे आती है। मैंने पूछा ऐसे कैसे? वो तो ये उसमें वो देखते हैं ना कार्टून, वो कार्टून देख देख के हिंदी सीख गया, माँ को हिंदी नहीं आती है। लेकिन पहले का ज़माना तो अलग ही था ना, बिल्कुल अलग, कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता था।
तो हिंदी भाषा वाली दादी पहुंच गई बेंगलोर। कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं, सिर्फ भगवान भरोसे। उसने भेजा है तो मुझे यहाँ सेवा करनी है। तो लेकिन बहुत मुश्किल, कुछ हो नहीं रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था कोई भी कारोबार। जो भी खर्चा देकर के बाबा ने भेजा था वो ख़त्म होने लगा, राशन पानी कुछ नहीं। फिर एक मंदिर में एक पुजारी को दया आई, उसने ना एक रूम दिया। अब धर्मशाला का रूम कैसे होता है, चूहे घूम रहे, ये घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों की ये दादियाँ। सिंधी जनरली बहुत रिच ही होते हैं ना बिजनेस के कारण, लेकिन वैसे ही रही दादी। फिर जो बाबा ने, फाउंडर फादर है, इन्होंने मम्मा जो फर्स्ट हेड थे इस संस्था के, जगदम्बा सरस्वती, उनको सेवा के लिए भेजा। अब दादी के पास कुछ नहीं, सिर्फ योग शक्ति, ईश्वर के साथ योग, आस्था, निश्चय, विश्वास। उसके आधार पर, जैसे कि नहीं, अब इतनी बड़ी हेड आ रही है संस्था की, तो उनको ये बनाना था, क्या कहते हैं उसको, एक इनविटेशन कार्ड। इंग्लिश आती ही नहीं, वहाँ तो इंग्लिश चाहिए। तो ऐसे भगवान को याद किया, उनके बुक से इंग्लिश में अक्षर निकल के आ गए। और वो जो था प्रिंट करने वाला, उसने लिखा तो उसने पढ़ा, अच्छा इतने बड़े आ रहे हैं। तो कहा भाई ये 500 बनाने हैं, पैसा कितना लगेगा? बोला नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं पैसा नहीं लूँगा। ऐसे कोई एक आया, उसने कहा मुझे ऐसे ही दिखा, मैं पूजा पाठ कर रहा था, आपके पास जाओ और कहो कि आपके कोई भी बड़े आ रहे हैं, मैं धर्मशाला खोलने वाला हूँ, लेकिन पहले आपकी दीदियों को या दादियों को मैं इसमें रखूँगा, उसके बाद ही किसी और को दूंगा। ऐसे बड़े विचित्र कारनामे हुए। किसके आधार पर? कुछ नहीं था, भाषा भी नहीं, पैसा भी नहीं। बोलो अब क्या करेगा इंसान, क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जब टोटली उसके ऊपर भरोसा करते हैं, निश्चय करते हैं, तो इतना श्रेष्ठ बन जाता है। ये मन की बात मैं बता रही हूँ, इतना मन ऊंचा कि आपको सब कुछ होने लगेगा, मिल जाने लगेगा। डर की बात नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। फिर ऐसे प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जगदम्बा सरस्वती जी ने कहा चलो आपको वापस चलना है, क्योंकि आपके पास यहाँ न राशन पानी है, यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो वो जो दादी थे उन्होंने कहा नहीं, मैं मैदान में उतरी हूँ, मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगी जब तक यहाँ कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद बहुत सेवा हुई। हमारे यज्ञ के अभी मृत्युंजय भाई जी है, करुणा भाई जी, बहुत बड़े बड़े भाई है। वो फिर धीरे धीरे आए। कैसे आए? भाषा तो आती नहीं, उनको हिंदी नहीं आती, और इनको इंग्लिश नहीं आती। सिर्फ मेडिटेशन, भगवान को याद करके जैसे उनको शक्ति दे रहे। और अंदर ही अंदर 19 साल के बच्चे की तरह थे वो भाई। उनको समझ में आने लगा, बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे वहाँ कार्य बढ़ने लगा, और आज संस्था का ये रूप आपके सामने है। तो आपके जैसी ही परिस्थितियाँ है ना, है नहीं है? हाँ, तो क्या हुआ? विकट परिस्थितियाँ तो जीवन में आती है, तभी हमारे में जो भी गुण हैं वो सारे बाहर निकलेंगे, नहीं तो कैसे निकलेंगे? मूर्ति कैसे बनती है? पत्थर से मूर्ति कैसे बनती है? आप इतना अच्छा शब्द यूज़ कर रहे हो, मैं बोलूँगी ठोकना पड़ता है। पत्थर की ठुकाई होती है, ठुकाई हुई होती है ना। मूर्तिकार तराशने के भाव से तराश रहा है, लेकिन पत्थर तो ठक 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 ठक, ठुकाई। बिना ठुकाई के बनेगी? तो ठीक है, भल हमको ईश्वर में कितनी आस्था है, हाँ, लेकिन वो पत्थर जो पहले हमारे पैर के नीचे हुआ करता था, वही पत्थर आज उसके हम पैर पड़ रहे हैं, वो मूर्ति बन गया। अपनी सहनशीलता के आधार पर, अपनी चुप्पी के आधार पर। चुप रहा ना पत्थर, चुप ही रहा ना, बन क्या गया? देखो, बना नहीं बना,
तो ये सारे गुण हमारे जीवन में आवे, कैसे आएंगे ये सारे गुण? कोई ना कोई परिस्थिति आती है तभी तो ये गुण आएंगे। तभी तो आपके जो बड़े होते हैं उनको भी मालूम पड़ता है कि अच्छा इस व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है, तो फिर कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तो आपको उधर भेजते हैं, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ऐसे ही थोड़ी होगा। अपॉर्चुनिटी भी कैसे बोलकर थोड़ी आती है, मैं आ गई हूँ करके। ऐसी छोटी छोटी बातों में होता है सब कुछ। इसलिए कोई भी समय क्यों न हो, हमको पहचानना पड़ता है। इसको लेकर मैं और एक बात बताती आपको। देखो, कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को बीज के साथ जोड़ा जाता है ना। कर्म रूपी बीज हम बोते हैं तो उसका हमको फल मिलता है, यही है ना। हाँ, कोई इसमें दूसरी बात तो नहीं है ना। तो कर्म रूपी बीज, अभी हम क्या कहते हैं, देखो बुआई का सीजन है। हाँ? किसान क्या कहता, अरे ये अभी बुआई का सीजन है। तो बुआई के सीजन में जब वह बीज बोता है तो फिर उसका फल उसको आसानी से मिलता है। बुआई के सीज़न में वो थोड़ा सा आलस करेगा तो नहीं, आज नहीं, कल करूँगा, कल नहीं, परसों करूँगा, आज तो बहुत थका हूँ, कल कहेगा नहीं मैं वहाँ जाकर आया, बाद में देखूँगा, करते करते क्या हो जाता है, समय चला जाता है। इसलिए देखो, अच्छा कर्म करने का भी एक समय आता है, हमको अलर्ट रहना पड़ता है। उस समय बीज बो दो। विकट परिस्थितियाँ क्या है? विकट परिस्थितियाँ क्या है? बुआई का सीजन है, और उसमें आप अच्छे कर्म का बीज बो दो, अच्छा ही अच्छा फल मिलने लगेगा। और उस समय हम कंप्लेन करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, यहाँ ये ऐसे है, वहाँ वो ऐसे है, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, पता नहीं कौन सा हम सोचते बैठे। समय चला जाता है, हमको जो मिलना है वह नहीं होता है। फिर हम भगवान को, हे भगवान क्यों मेरा भाग्य ऐसा है? भगवान कहता है मैंने भेजा था, आपने उस समय उसका लाभ नहीं उठाया। लाभ लेना हमारे हाथ में है ना, हमको लेना पड़ता है। तो समय को पहचानो। समय, परिस्थिति एक ही चीज़, जैसे नहीं कभी कभी हम क्या कहते, देखो समय अच्छा नहीं है, समय शब्द जो है वो परिस्थितियों के साथ भी हम उसको जोड़ सकते हैं। और जब हमारे सामने ऐसा समय होता है, वही समय बनता है हमारा अच्छा भाग्य बनाने के लिए, है ना। जोश चाहिए, लेकिन होश संभल कर, होश संभला हुआ हो। अंदर में वो बैठा है, आप सोचो कैसा होगा। आप सोचो, आप एक डब्बे में हो, हाँ, और वो डब्बे को एक हाथी जो है उसको मार रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं कब टूटेगा, कब आपका सर फूटेगा। वो भी बिल्कुल अपने शत्रु के मुंह में है, मुंह में ही है ना। लेकिन अंदर है मेडिटेशन, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैंने कितने सारे इसमें देखे हैं। देखो, नेचर भी ना रक्षा करने की विधियाँ सिखाती है। कभी कभी हो जाता है ना, आप लोगों को भी सिखाया जाता है, एक्ट डेड ना, मर गया, बस श्वास थोड़ा सा पकड़ के बैठ जाओ, वो हिलाए डुलाए कुछ भी करे, छे मर गया, छोड़ दो। फिर उसके बाद हम भाग जाते हैं। हर बार ऐसे थोड़ी, ये भी विधि है ना। हाँ, हर बार एनकाउंटर डजंट मीन एवरी टाइम हमको कुछ फाइट करना ही है। समटाइम्स सिचुएशन ऐसी रहती है कि शांत रहो, शांत रहो।
आपकी शांति, आपकी स्थिरता, आपकी स्टेबिलिटी, आपका मौन भी आ गया, आपकी मदद करेगा। हर बार मुंह से कुछ बोलना ही है, ऐसे कैसे मेरे को बोलते हैं, देखूंगा, अरे कुछ नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा, तेरे भी अच्छे दिन आएंगे ना। सीखने की बातें हैं ना। सर्वाइव करेंगे तो फिर दूसरा कुछ करेंगे ना ज़िंदगी में। हाँ, आजकल ऐसा जोश, ये ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को हाई बीपी ऐसे हो जाता है, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। यंग लोगों का जोश, सुइसाइड कर लेते हैं, मुझे ऐसे कह दिया। हस्बैंड वाइफ, थोड़ी सी बात रहती, छोटी बात, बच्चे, मोबाइल नहीं मिला, ये नहीं मिला, सुसाइड कर लिया। कोई बात है? जिंदगी के कंपैरिजन में कोई बातें हैं ये जिसके कारण हम अपने आप को ख़त्म कर देते हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं। इसलिए जब भी आपको समय मिले ना, शांत रहो, शांति की शक्ति जमा करो। ये जमा करनी पड़ती है, ये जमा करने की चीज़ है। फिर ये शक्ति जब जमा होगी अंदर में, फिर आप जो भी कर्म करोगे वो कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। फिर से लगाऊं गीत? फिर से गीत लगा करके एंड करेंगे। और ये गीत गुनगुनाते रहना। मैं दीपक भाई को बोलूँगी, आपके जो कोई मेन व्यक्ति हो ये भेज देना। ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छे गीत हैं, बहुत अच्छे गीत हैं। मेरे को एक गीत बहुत पसंद आता है, भारत फिर भरपूर बनेगा। ये हमारा देश, ये देश नहीं, ये विश्व है ना। ब्रह्मा कुमारी इसको हम देश के रूप में नहीं देखते हैं, ये भारत विश्व गुरु है, विश्व है। फिर से भारत ही भारत, गोल्डन एज, सतयुग आएगा, ये दुनिया वैकुंठ बनेगी। पैराडाइज कहो, स्वर्ग कहो, जिस भी धर्म में जो भी कहो, ये भारत ऐसा महान देश है। ऐसे भी बहुत सुंदर सुंदर गीत है ना। लेकिन आधार श्रेष्ठ कर्म, ऐसे ही थोड़ी कुछ मिल। ये सब जो देख रहे हो ये इसका आधार क्या है? जबकि आपको मालूम है हमारे सारे प्रोग्राम फ्री होते हैं, हम चार्ज नहीं करते हैं। अभी ऊपर चल रहा है एजुकेटर्स का प्रोग्राम, मैं 6 लोगों को लेकर आई हूँ जो प्रिंसिपल और प्रोफेसर लोग होते हैं। वो कह रहे थे, बहन जी हम दुनिया में तो बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, आप तो चार्ज नहीं कर रहे हो, और आपकी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हमको बताई जा रही है ये तो हज़ारों लाखों रुपए से भी इतनी महान बातें हैं। हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती है। पैसा आएगा, जरूरी है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं है, लेकिन जब हमारी भावना श्रेष्ठ है ना, निस्वार्थ है ना, विश्व कल्याण की है ना, सबको मदद करने की है ना। क्योंकि आजकल सबको डिप्रेशन, ये वो क्या क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेवा करते हैं। ऑटोमेटिकली किसान है, वो कहता है कि नहीं मेरे पास इतना चावल निकला, 1 थैला, अब यहाँ 1 थैला नहीं 1 लॉरी चावल भेज देते हैं, 1 लॉरी कुछ भेज देते हैं। आम के आम, पता नहीं आम खिलाया इन लोगों को? हाँ, अभी आया नहीं है, आम आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है अपने आप, क्योंकि भगवान ने सिखाया है मांगने से मरना भला। वो कहता है मेरे से भी नहीं मांगना, क्योंकि आप श्रेष्ठ कर्म करोगे आपकी झोली में खुद आ जाएगा। उसकी मैं विधि बताता हूँ, आप विधि को फॉलो करो। स्टूडेंट, टीचर अच्छे मार्क दो, अच्छे मार्क दो, अच्छे मार्क दो कहने से टीचर देगा? क्या कहेगा टीचर? मैं जो पढ़ाता हूँ आप अच्छे से पढ़ो तो मार्क अच्छे आने ही है, नो डाउट। तो भगवान भी यहाँ हमको सिखा रहा है अच्छे कर्म करने की विधि। कहता है विधि को आप फॉलो करो तो सिद्धि के रूप में आपको सब कुछ मिलना है।
हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलना है। और ये तो प्रैक्टिकल है ना, आप देखते हो ना। हाँ, कहीं लिखा है क्या इसके लिए कूपन दिया आपको कहीं? ठीक है भाई, वहाँ कूपन देना तो 2 इडली मिलेगी, 2 इडली ज़्यादा लोगे ना तो और पैसा भरना पड़ेगा, किसी ने कहा ना? तो जब नेचर सब कुछ देती है, हम कौन है किसके ऊपर रोक टोक करने वाले ना? तो विधि है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म करने की विधि ही ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाई जाती है। अपनी ड्यूटी से, धर्म से हटने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देने की ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। अच्छा पति कैसा बने, पत्नी अच्छी पत्नी कैसे बने, अच्छे हम जो भी काम कर रहे हैं हम अच्छे कैसे बने, वही सिखाया जाता है। ऊपर भी वही कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप टीचर हो, अच्छे टीचर कैसे बने, स्टूडेंट्स को नहीं कहना है, हमको ही हमारे ऊपर काम करना है। वही कहा ना, गीत की फर्स्ट लाइन वही थी ना। चलो फिर से गीत सुनेंगे, इनको वो गीत फॉरवर्ड कर देना। हाँ, चलो मैं मेडिटेशन कराती हूँ। मेडिटेशन करा के फिर गीत भी सुनेंगे। आत्मा का परिचय वो मिला है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी क्या बन जाएंगे हम? कछुआ बनेंगे। ये शरीर जो है ये हो गया वो बाहर का क्या कहते हैं उसको? हाँ, कवच। और मैं ज्योति बिंदु आत्मा जो यहाँ बैठा हूँ, भ्रुकुटी में जो बैठा हूँ, वो हो गया मैं आत्मा। तो मैं आत्मा अंदर ऐसे बैठा हूँ अपने गुणों के साथ। गुण क्या बताए आत्मा के, याद है? शांति। एक ही लेंगे, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये 7 गुण हैं। लेकिन हम सिंपल स्टार्ट करने के लिए शांति का गुण। ओके, शांत है तो बच गया टॉर्टोइस, कछुआ। हाँ, नहीं तो गया था वो। हाँ, राम। तो वो एग्जाम्पल याद रखते हुए, शांति शक्ति है ऐसा महसूस करो। शांति इज़ नॉट डलनेस। थोड़े लोग समझते हैं शांत हो जाओ मतलब डल नहीं। शांति एक बहुत एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन आपके विचार उधर उधर जो है वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो फील करो पावर ऑफ पीस। इसको एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए बैठिए। आप तो वैसे सीधे ही बैठते हो, वो भी देख रही हूँ। अच्छा, थोड़े क्षणों के लिए इस शरीर रूपी कवच में भ्रुकुटी के बीच मैं सूक्ष्मातिसूक्ष्म चमकती हुई आत्मा हूँ। एक विजन बनाइए, एक चित्र बनाइए। इस चेहरे में श्रेष्ठ कर्म करने वाली मस्तक के बीच मैं आत्मा हूँ। मैं शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मेरी शांति की शक्ति मुझे भगवान से विजय का तिलक दिला रही है। ऐसा अनुभव करो, आपको विजय का तिलक लगाया जा रहा है। आपके ही श्रेष्ठ कर्म से
आपको विजय का तिलक मिल रहा है। मैं विजयी हूँ। मैं सदा सफल हूँ, सक्सेसफुल हूँ। इसका आधार मेरी जमा की हुई शांति की शक्ति है। गहरी गहरी शांति की स्थिति। इसमें शक्ति भी है और रिलैक्स्ड भी है। यही विजय का आधार है।